ये वीडियो कोई एंटरटेनमेंट या टूरिज्म के ऊपर नहीं है। ये वीडियो मेरे और उन 8,000 बच्चों की कहानी के ऊपर है जिनकी सरकार ने 1 मिनट में ऐसी की तैसी कर दी। खैर छोड़िए, मेरा नाम विक्रम सिंह है। कहानी शुरू हुई थी 2019 में, जब एयरफोर्स ने नोटिफिकेशन निकाला था एनरोलमेंट का कि एक्स और वाई ग्रुप की भर्तियां होती हैं एयरफोर्स में 12th बेस पे। उसका नोटिफिकेशन निकाला था गवर्नमेंट ने। तो कहानी शुरू हुई 2019 से 2020 के पहले महीने में 18 तारीख को हमने जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाल दिया था। तो कहानी जनवरी से शुरू हुई, एप्लीकेशन फॉर्म डाला तो हमारा एग्ज़ाम होना था मार्च में। तो मार्च में एग्ज़ाम नहीं हुआ क्योंकि कोरोना की वजह से जो है एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया। एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया तो उसके बाद एग्ज़ाम हुआ हमारा नवंबर में हमारा रिटन एग्ज़ाम हुआ। आपको बता दूं, एयरफोर्स में सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होता है और वो एग्ज़ाम हमारा हुआ नवंबर के महीने में। कुछ ही 15-20 दिन बाद रिजल्ट आ गया। तकरीबन बहुत बच्चे सेलेक्ट होते हैं रिटन एग्ज़ाम में और उसमें से मैं भी एक था। बाद हम लग गए प्रिपरेशन में। उसके बाद होता है फेज़ टू में हमारा होता है फिजिकल, और फिजिकल के बाद होता है ग्रुप डिस्कशन। ये फेज़ टू का पार्ट होते हैं। तो फेज़ टू में हमने फिजिकल के लिए मेहनत की और ग्रुप डिस्कशन के लिए भी की। तो हमारा फेज़ टू हुआ जाके फरवरी में बेंगलोर में मेरा फेज़ टू था। तो फरवरी में फेज़ टू हुआ। ऐसा कुछ आसानी से तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के एग्ज़ाम क्लियर होते नहीं हैं। बड़ी मेहनत के बाद फेज़ टू भी क्लियर किया। तो उसके बाद एक मन में जो है उम्मीद आई कि फेज़ टू भी हो गया, फेज़ वन भी हो गया, अब तो मेडिकल बचा है बस। तो मेडिकल मार्च के महीने में मेडिकल हुआ। मेडिकल में भी मैं ऑन ग्राउंड फिट था और मेरी तरह मेडिकल में भी तकरीबन 8 से 9 हज़ार बच्चे मेडिकल पास हो गए। जैसे ही मेडिकल पास हुआ मार्च में, तो मन में एक ये उम्मीद आ गई कि अब तो भाई सरकारी नौकरी पक्की हो गई, और वो भी किसकी? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की। हर एक मिडिल क्लास फैमिली का जो बच्चा होता है उसका लगभग सपना होता है कि मैं अपने देश में अपने देश की सेवा के लिए सेना में जाऊं और एक अच्छी पोस्ट पे जाऊं। तो काफ़ी रेपुटेड जॉब है ये, और बचपन से एक ड्रीम भी था कि एयरफोर्स में जाएंगे, देश की सेवा करेंगे। और स्पेशली मैं तो एक डिफेंस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा भी सपना था कि मैं डिफेंस ज्वाइन करूँ। तो उसके बाद ये तीनों प्रोसेस होने के बाद एक लिस्ट जारी की जाती है CASB के द्वारा। CASB एक सिलेक्शन करवाता है, बोर्ड है, सिलेक्शन बोर्ड इंडियन एयरफोर्स के रिक्रूटमेंट के लिए। तो प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट होती है जो कि पूरे जो मेडिकल तक बच्चे पास हो जाते हैं उनकी एक प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट होती है, जो कि नंबर के मेरिट के आधार पे वो लिस्ट निकाली जाती है। तो मेरिट लिस्ट हमारी आनी थी अप्रैल के महीने में, हमारी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आनी थी, जो कि फिर से कोरोना के कारण डिले होती गई। और 31 मई को जो है हमारी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आई, और उसमें जब सभी बच्चों ने अपना अपना नाम देखा, उसमें से मैं भी एक था। तो देखते ही बड़ी खुशी हुई, घर में एक खुशी की लहर छा गई कि चलो अब तो बच्चा, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर बचा है, जो कि एनरोलमेंट लिस्ट जिसको हम बोलते हैं एयरफोर्स में, सिर्फ वो बची है। एनरोलमेंट लिस्ट के लिए हमें जून का टाइम बताया गया था कि 31 जून को या 10 जुलाई को, 31 जून को लिस्ट आएगी, ऐसा कुछ। फिर 10 जून हो गया, तो वो पोस्टपोन्ड होते गई और उसके ऊपर लिखा गया शुरू में तो कि कोरोना की वजह से डिले है। फिर उसके बाद ड्यू टू अनसर्कमस्टेंसेस के कारण जो है आपकी एनरोलमेंट डिले है। काइंडली चेक आवर वेबसाइट फॉर रेगुलरली अपडेट, ऐसा हमें बताया जाता था कि आप वेबसाइट हमारी चेक करते रहिए। कुछ अनसर्कमस्टेंसेस के कारण
जो है लिस्ट हम पब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसका वेट करते गए। उसके बाद एक दिन खबर आती है जितनी भी भर्तियां हैं वो सारी रद्द की जाती हैं, और जितनी भी भर्तियां होंगी अब सभी अग्निपथ के तहत होंगी, ये ऐलान हुआ। उसके बाद हमारे जो आर्मी चीफ थे उन्होंने बोला कि ऑल द पेंडिंग रिक्रूटमेंट हैज बीन कैंसल्ड। तो ये सुन के आप सोच नहीं सकते कि मैं और उन 8,000 बच्चों के ऊपर क्या फील हुआ। शायद हमारे अलावा कोई नहीं जान सकता इस चीज़ को, क्योंकि हम एक साल से, मैं और मेरे वो 8,000 साथी, सिर्फ एक साल से हम यही सोच के बैठे हैं कि वी आर सेलेक्टेड इन इंडियन एयरफोर्स। हमारा सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर बचा है, लेकिन आर्मी चीफ ने बोला कि सारी भर्तियां रद्द की जाती हैं। तो ये सुन के समझ नहीं आया कि अब करें तो करें क्या। पढ़ाई भी छोड़ दी थी एक साल से, क्योंकि इतने दिन की मेहनत के बाद जब इंसान को 2-4 महीने का टाइम मिलता है तो वो यही सोचता है कि मैं कुछ एंजॉय करूं, घूमूं फिरूं, अपनी रिश्तेदारियों में जाऊं, नए लोगों से मिलूं। पढ़ाई भी हमने लगभग छोड़ ही दी थी। तो उसके बाद न्यूज़ देखते गए, कुछ नहीं पता चला। तो आज ऐसे ही बैठा बैठा सोच रहा था कि क्या करूं, लाइफ में क्या करना चाहिए। एक्चुअली मैं तो उसी दिन से सोच रहा हूं कि लाइफ में अब होगा क्या। अगर मैं किसी और चीज़ की प्रिपरेशन करूं तो मुझे कम से कम भी 1-1.5 साल हो गया पढ़ाई छोड़े हुए, अब फिर से पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। या मैं जो मेरे सपने हैं, जो एक होता है ना बैकअप प्लान जिसको बोलते हैं, हर इंसान के सपने होते हैं जो वो पूरे नहीं कर पाता है, उनकी तरफ जाऊं, या जैसे कि घर वाले बोलते हैं या हमारा समाज बोलता है कि जॉब की तैयारी करो, जॉब करूं। कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ सजेशंस मैं आपसे भी मांगूंगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो शायद पूरा तो नहीं, कुछ परसेंट, 5 या 10% आप मुझे समझे होंगे। मुझे नहीं पता कि यूट्यूब का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, यूट्यूब पे फेमस कैसे होते हैं, आई डोंट नो। पर बैठा था, वीडियो देखता था तो मैंने सोचा कि मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। क्या पता कोई बंदा ऐसा हो जो ऐसी राय दे दे जिससे मेरा फ्यूचर कोई अच्छी डायरेक्शन में चला जाए। मेरे भी कुछ सपने हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सरकार को एक मैसेज देना चाहता हूं। सर, बहुत बुरा किया आपने, बहुत बुरा। अग्निपथ लाए, उसका क्या फायदे हैं, उसके क्या नुकसान हैं, वो हमसे बेहतर आप जानते हैं। लेकिन हमारा क्या कसूर था? हमने तो एक जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है उसका हर एक स्टेज ईमानदारी से पार किया था। जो कि फिलहाल आप जो नई भर्ती कर रहे हो उसमें भी तो वही प्रोसीजर है जो हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। तो हमारी भर्ती कैंसिल करने का एक कारण तो जरा मीडिया में आके जरूर बताना। बाकी बहुत बहुत दुखी है इस सरकार से। शायद आप नहीं समझ सकते, शायद नहीं समझ सकते। एक्चुअली हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है अलग अलग तरीकों से। अगर हमारे देश में कहीं इंसाफ है तो शायद हमें वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल सकता है। एक जो लास्ट उम्मीद जो बची है वो सिर्फ हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट से बची है। अगर वहां से भी न्याय नहीं मिलता है तो फिर आगे जिंदगी में क्या होगा अभी कुछ नहीं पता। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय नहीं मिलता है तो मैं नहीं जानता कि मैं जिंदगी में क्या करूंगा। अभी कुछ प्लान नहीं है। शायद कुछ अच्छा भी हो जाए, शायद कुछ बुरा भी हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। खैर छोड़िए, जो होना था वो हो गया लाइफ में।
अब बात करते हैं आप और मैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि वीडियो कैसी लगी, या वीडियो में क्या गलती लगी। अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊं तो किस टॉपिक पे बनाऊं? अपनी लाइफस्टाइल के बारे में? तो लाइफस्टाइल तो मेरी कुछ खास है नहीं, वही जो एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे की होती है वही है। या मैं आगे किस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ उसके बारे में बनाऊं, या मैं कोई अपना बिजनेस शुरू करूं उसके बारे में बनाऊं, या मैं यूट्यूब पे कैसे फेमस होते हैं उसके बारे में बताऊं? मुझे भी कुछ नहीं पता। तो मेरे ख्याल से मेरे पास दो ऑप्शन है अभी। एक तो मैं तैयारी करूं गवर्नमेंट जॉब की, बुक खोलूं उसमें देखूं कि ज़ीरो से शुरू करो, कम से कम भी 1 साल लगेगा, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है, सरकार फिर से भर्ती कैंसिल कर दे, कुछ नहीं कह सकते। दूसरा ऑप्शन मेरे पास है कि मेरा बिजनेस करने का भी बड़ा मन है, बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ मैं बिजनेस में। मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में भी बिजनेस इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है। एक मध्य प्रदेश स्टार्टअप योजना थी शायद, उसमें भी मैंने कुछ अचीवमेंट्स किए हैं। उसके बाद मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में भी एक छोटा सा स्टार्टअप किया था। अगर आप बोलोगे, कमेंट में बताओगे कि वो बताओ क्या स्टार्टअप था, तो मैं आपको वो ज़रूर बताऊंगा। मैंने 3 महीने वो स्टार्टअप चलाया था, और खुशी की बात ये है कि 3 महीने में मैंने तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपये मैंने कमाए थे। और एक मेरा एम्प्लॉय था, कम से कम भी 30 से 35 हज़ार रुपये उसने भी कमाए थे। तो 20 से 25 हज़ार रुपये हमने हर महीना कमाया था। तो बड़ा दिलचस्प रखता हूँ मैं बिजनेस करने में। या फिर मैं यूट्यूब वीडियो ही कंटिन्यू करूँ, वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे नहीं पता यूट्यूब से पैसे कैसे कमाते हैं, यूट्यूब से फेमस कैसे होते हैं। मैं यहाँ पे यूट्यूब पे करियर बनाने के लिए नहीं आया हूँ, सिर्फ जो मेरी कहानी थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। और आपकी क्या राय है वो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, ये मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। धन्यवाद, जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।